हिंदुज़म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, गुजरात मॉडल के नाम पर देशवासियों को इसने ठगा है। इन्होंने देश के साथ, देश की जनता के साथ एक लूट मचाई है। 10 साल के अंदर समाज के साथ ऊंच नीच, जाति भेदभाव और जाति धर्म का नारा देकर इन्होंने देश का माहौल खराब करने का काम किया है। देश तरक्की कर रहा था, मंगल की बातें करता था, और अब जो है सीधे अब मंगलसूत्र की बात कर रहा है। और वो इंसान कर रहा है जो इस देश का प्रधानमंत्री है। जो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के बाद पहले मछली मीट ये काफी चर्चा में रहा। इसके बाद आया हिंदू मुसलमान का एंगल, लेकिन दूसरे चरण आते आते अब आ गया है सीधे मंगल से मंगलसूत्र। आप समझ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। हिंदू मुसलमान के तो था ही देश के अंदर, अब मंगल से मंगलसूत्र। क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं देश की राजनीति को? देश की जनता पछता रही है कि राजा बाबू को प्रधानमंत्री बना करके गुजरात मॉडल के फर्जीवाड़े को देखते हुए, दरअसल बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से हो। देश की जनता ने एक अनपढ़ जाहिल व्यक्ति को देश की सत्ता सौंपी। पहले ये बताइए, अनपढ़ किसको कह रहे हैं आप? राजा बाबू को। कौन राजा बाबू? माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू। राजा बाबू आपके समझ में नहीं आता है? नहीं, आप अनपढ़ कैसे कह सकते हैं? आपको मालूम नहीं है देश के गृह मंत्री ने उनकी डिग्रियां दिखाई हैं? वो तो डिग्रियां दिखाएंगे, फर्जी डिग्री दिखाना है। फर्जी डिग्री, फर्जी बातें, जुमलेबाजी करना, जितना इनकी है, जितनी भी गारंटी है, गारंटी समझ रहे हैं ना, वो भाजपा की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी। यानी भाजपा समाप्त हो चुकी है, तो अब माननीय प्रधानमंत्री जो है डिस्टर्ब और परेशान हो गए। हाँ, इसलिए बाकी बाकी बातें कर रहे हैं। कुछ दिन बाद इनको आगरा या रांची में दिखाना पड़ेगा, इलाज की आवश्यकता पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री के लिए? बीमार कोई भी पड़ सकता है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, बीमार नहीं पड़ते हैं लोग। नहीं आप, लेकिन आप तो उनके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर कहाँ, कौन सा शब्द भैया? ये आप शब्द नहीं है। ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री रोता है, देश का प्रधानमंत्री बलात्कारियों का सहयोगी है, व्यभिचारियों का सहयोगी है, भ्रष्टाचारियों का सहयोगी है। देश का प्रधानमंत्री चाइना के सामने एकदम गलगलाने लगता है, मुंह नहीं खोलता है। देश का प्रधानमंत्री बिन बुलाए पाकिस्तानी बिरयानी खाने चला जाता है। देश का प्रधानमंत्री के आध्यात्मिक गुरु आसाराम है, जिनके साथी लोग पौवा बेचते थे गुजरात में। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि देश के प्रधानमंत्री की चूड़ी हिल गई है। हाँ, मानसिक तौर पर ये दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। अब बताइए, ये महिला है, इनको कितना बुरा लग रहा है कि तुम महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें बोल रहे हो कि मंगलसूत्र। अरे तुमने अपनी पत्नी को तो सम्मान दिया नहीं, कम से कम देश की महिलाओं का सम्मान करते। अपनी माता को, पंडित राहुल गांधी को देखते हुए जब ये लाइन में लगे नोटबंदी के दौरान, तो ये अपनी 80 साल की माँ को लाइन पे लगा दिया कि भाई ये भी लाइन पे लगी है। प्रधानमंत्री की माता जी लगी हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। और ये देखिए, उन्होंने ये चीज बताई कि अब जो देश में प्रधानमंत्री है वो कॉमन मैन है, उनकी माता जी भी लाइन में लगी हुई हैं। कॉमन मैन नहीं है। आप बता दूं, बहरूपिया देखा है? नहीं देखा। आपने कभी किसी कोर्ट कचहरी गए हैं? अगर गए होंगे तो देखेंगे एक अनपढ़ जाहिल मदारी आता है, डमरू गन 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 बजाता है कोर्ट कचहरी में। हाँ, आज जितने वकील वगैरह होते हैं सब पढ़े लिखे होते हैं। इतनी बड़ी रस्सी रखेगा और कहेगा कि अभी सांप हो जाएगा। हम और आप जानते हैं कि सांप नहीं हो सकता। वकील साहब लोग मुकदमा छोड़ करके देखते हैं उसकी कलाकारी को, और उसके बाद शाम को 1-1.5 घंटे बाद भालू के बाल की जंतर बनवा करके और तमाम जड़ी बूटियां बेच करके पढ़े लिखे को चूतिया बनाते हुए 2000-3000 रुपया कमा के चला जाता है।
सेम देशवासियों को हिंदुज्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, गुजरात मॉडल के नाम पर देशवासियों को इसने ठगा है। इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। 120 130 सीटों में सिमट रहे हैं। दरअसल मोदी जी को हारने का गम नहीं है, सत्ता से बाहर होने का गम नहीं है। उसके बाद जो दशा होगी, जो करप्शन इन्होंने फैलाया है, जो देश में घोटाले किए हैं, उसके बाद जो परिणाम होगा कि इनकी पूरी जीवन तिहाड़ जेल में कटेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मान बातें कर रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री के लिए, कैसे जेल में चले जाएंगे वो? जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो 78 में जेल जा सकती हैं, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों नहीं? क्यों जाएंगे? ये कह रहे हैं आपके साथी कि देश के प्रधानमंत्री जो है जेल में जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे? अच्छा काम कर रहे हैं, देश राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। जब वो देश के समाज के अहित में कार्य करेंगे, समाज के विरोध में काम करेंगे, तो यहाँ का कानून इतना बड़ा है कि वो किसी को भी जेल भेज सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे आईएएस हो, चाहे किसी विभाग का चेयरमैन हो, वो जेल आवश्यक जा सकते हैं। लेकिन ये तो जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हो वो कैसे चले जाएंगे? ये उस पैटियों को जेल भेजने की बात कर रहे हैं इन्होंने 10 साल में कोई देश हित में, समाज हित में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि इनका नारा लगाया जा सके। इन्होंने देश के कुछ चुनिंदा मीडिया को, चुनिंदा पूंजीपतियों को, उनकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत की है। इन्होंने देश का पैसा लूटकर, चाहे वो महंगाई के नाम पर, चाहे किराए बढ़ाकर, चाहे टैक्स बढ़ाकर गरीबों की जेब से पैसा निकालने का काम किया है और अपने चचेरे तेरे मुमेरे भाइयों को विदेशों में कारोबारी सेट करने का काम किया है। इन्होंने देश के साथ, देश की जनता के साथ एक लूट मचाई है। 10 साल के अंदर समाज के साथ ऊंच नीच, जाति भेदभाव और जाति धर्म का नारा देकर इन्होंने देश का माहौल खराब करने का काम किया है। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अब ये बताइए कि पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति हुई देश में, पहले मीट मछली की राजनीति हुई, उसके बाद हिंदू मुसलमान आ गया, अब दूसरा चरण आते आते मंगल से मंगलसूत्र की राजनीति शुरू हो गई। कैसे देख रहे हैं? हमारे भारत के अंदर विभिन्न समुदाय, विभिन्न पंथी, तमाम मतों के मानने वाले लोग निवास करते हैं जो भारत के नागरिक हैं। कोई मीट खाएगा, कोई सब्जी खाएगा, कोई दाल खाएगा, कोई चटनी खाएगा, कोई अचार खाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं करेगी कि कौन मीट खाएगा, कौन अचार खाएगा। केरल में जो इनका मुख्यमंत्री का नेता है बनने वाला, वो कहता है कि मैं खुलेआम यहाँ गाय कटवाऊंगा। ये कौन सी द्वैरी राजनीति है? उत्तर भारत में कहते हैं कि हम गाय विरोधी हैं। इन्होंने गाय काटने वाले कारखानों से चंदा लेकर कई गुना गाय के मीट का कारोबार बढ़ाने का काम किया है इन्होंने। ये तो देश को लूटा है इन्होंने, चाहे वो धर्म के नाम पर लूटा, चाहे जाति के नाम पर लूटा, चाहे दलितों का शोषण कुचल कर लूटा। सिर्फ ये 5 किलो चावल या अनाज देकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े दानदाता हैं। हाँ, ये दानदाता नहीं है, ये दानदाता हैं अडानी के लिए, अंबानी के लिए, अन्य उद्योगपतियों के लिए। कुछ चुनिंदा चैनल हैं देश के, उनको 11 अरब रुपया इन्होंने विज्ञापन के नाम पर उनकी रीढ़, आर्थिक रीढ़ मजबूत करने का काम किया है। इन्होंने देश की जनता की रीढ़ को तोड़ा है, गरीब के पेट में इन्होंने लात मारी है। भारत की जनता भूख से त्राही है, रोजगार से त्राही है। महिलाएं जो है अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आबरू को बचाकर देश में अपना समय काट रही हैं। अच्छा, मैं जो सवाल है वो मैं आप एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, जनता भी जानना चाहती है कि जिस देश में मंगल की बात होती थी, मंगलयान की बात होती थी, उस देश में मंगलसूत्र की बात हो रही है, मांग के सिंदूर की बात हो रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? आप देख लीजिए ना कि कंडीशन क्या देश की कितनी लो चली गई है। कितना मतलब आप सोचिए, पहले देश तरक्की कर रहा था, मंगल की बातें करता था, और अब जो है सीधे अब मंगलसूत्र की बात कर रहा है। और वो इंसान कर रहा है जो इस देश का प्रधानमंत्री है। जो प्रधानमंत्री का जो स्तर होता है वो हम लोग के लिए, मतलब इंडियंस के लिए एज
फादर होता है, एज मतलब हम उनको पिता की तरह देखते हैं, लेकिन पिता इतना लो बातें करेगा ऐसा हम नहीं सोच सकते। आप देखिए स्वर्गीय राजीव गांधी थे, स्वर्गीय वाजपेयी थे, कभी किसी ने इस तरह के बयान नहीं दिए, ना बोला इस तरह से। इतने मतलब अजीब सी जो एकदम लो उस पे उतर के इस तरह की बातें करना, वो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस देश में मंगलयान की बातें होती थी, अब मंगलसूत्र तक बातें पहुंच गई हैं। दूसरा चरण का चुनाव जो है वो नज़दीक है, यानी कि 26 तारीख में वोटिंग होनी है। अब चुनाव का जो दूसरा चरण है वो जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी और तेज हो चुका है। अब ये तो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि देश की जनता ने फिर से किसको चुना है देश पे राज करने के लिए। कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।